Hello everyone, and today we are going to talk about Tata Elxsi very clearly. Tata Elxsi के fresh positional targets पे बात करते हैं. So as you can see, overview में अगर मैं आपको दिखाऊं, today it has given us a closing around 4371. Okay, and अभी आज है 14th of July. Now tomorrow I think this company has its quarterly results, यानी अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है, तिमाही है, उसके नतीजे कल आएंगे. अब इसमें अगर आप वैसे तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है. नॉर्मली दिस इज़ अ पोर्टफोलियो स्टॉक, एज यू नो वी हैव मेड अ फुल फ्लैश वीडियो ऑन इट, आप देख सकते हैं. आपको याद होगा, देखिए लास्ट मंथ का इसका चार्ट देखिए, यानी सॉरी ग्राफ देखिए. जब ये 3600 और 700 अराउंड दिस लेवल, दिस वाज 24 जून, देखिए अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ है. इट वाज हॉवरिंग अराउंड दीज लेवल्स. तब हम लोग ने कहा था कि इसमें नॉर्मली एक पैटर्न होता है कि ये करेक्ट होता है और इमीडिएटली वहाँ से बाउंस बैक करता है बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ. तो वही हुआ. ये हालांकि ये बाउंस बैक बहुत जल्दी आ गया और बहुत स्ट्रॉन्ग आया. उसके बाद देयर वाज अनदर डिप हियर एंड 4227 पे इसने सपोर्ट लिया अप्रॉक्सीमेटली, फिर ये ऊपर आ रहा है. तो अब इसको प्ले कैसे करना है, मैं आपको अपना वर्जन बता रहा हूँ. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, all stock ideas and all positional targets on this channel are my personal opinion. अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल में कुछ पोजीशन लेना चाहते हैं या अपना निवेश या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या कोई सेबी अप्रूव्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पहले बात कीजिए. ये मेरा पर्सनल एनालिसिस और पर्सनल व्यू मैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. अगर आपको मेरे एनालिसिस में या व्यू में कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स. देखिए मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है. मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% वाली इतनी बड़ी साइज़ की कंपनी जिसका ROI 28% हो और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ टाटा ग्रुप कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गोइंग फर्दर. दूसरी बात, एनुअली अगर हम लोग इसके नंबर्स देखें तो एनुअली में भी मुझे ग्रोथ दिख रहा है. नंबर्स में एक्चुअली कभी प्रॉब्लम था ही नहीं. नाउ द थिंग इज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स इसका कैसा आएगा और इसके लेवल्स हमें क्या ध्यान में रखने हैं. सो सीधा हम लोग टेक्निकल पे जाते हैं. नॉर्मली मैं मंथली चार्ट देखता हूँ, जैसे आप आई एम श्योर यू नो बाय नाउ. नॉर्मली मैं मंथली चार्ट देखता हूँ, तो मंथली चार्ट पे इसका जो RSI है करंटली इट इज़ क्लियरली शोइंग मी ओवरबॉट लेवल्स. हालांकि ये 91 का लेवल बता रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका वीकली पैटर्न एक बार देख लेते हैं. वीकली पैटर्न में भी स्ट्रॉन्ग बाय है एंड लुक एट दिस हियर. ऑन द वीकली पैटर्न द RSI ड्रॉप्स डाउन टू 75 प्लस देयर इज एन एक्सटर्नल इवेंट कल. अगर इसके रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हैं, इफ़ टाटा एलेक्सी गिव्स बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, मुझे लगता है इस मोमेंटम के साथ दिस स्टॉक शुड एटलीस्ट गो टू 4551. 4551 तक मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए फर्स्ट टारगेट, इवन एट दिस लेवल, इवन एट 4371. लेकिन आपको कहाँ इसको पकड़ना है फिलहाल, क्योंकि ओवरबॉट टेरिटरी में ये जा रहा है. तो इसको कहाँ पकड़ें, कैसे एवरेजिंग करें, तो आप ध्यान में ये रखो. देखिए इसका अगला रेजिस्टेंस है 4592 का. मतलब अब ये एकदम मिडिल पॉइंट पे खड़ा है. पीछे का पिवट 4062. वेन एवर यू टेक अ पोजिशन, अगर मान लीजिए आपके पास आज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव 30,000 रुपीज़ पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो टाटा एलेक्सी में, तो अगर मेरे पास 30,000 रुपये हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं कल इस भाव पे यानी 4,300 के आसपास मुझे अगर मिलता है, ये जो भी रेट पे मिले, मैं पहला पोजीशन बनाऊंगा. आउट ऑफ 30,000 आई विल इन्वेस्ट 18,000 एंड मैं रुक जाऊंगा पोजीशन बना के 18,000, यानी 60% जो अपना पैसा है 60% लगा के मैं रुकता हूँ. फिर मैं देखता हूँ कि ये स्टॉक का मूवमेंट ऊपरी तरफ पे होता है या नीचे की तरफ होता है. और सुबह सुबह कभी ट्रेड नहीं लूँगा. आई विल नॉट टेक अ ट्रेड अर्ली मॉर्निंग. आई विल वेट फॉर द ट्रेड्स टू सेटल. मैं या तो 11 साढ़े 11 या फिर दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास ही ट्रेड लूँगा. डोंट फॉरगेट कल वीकली एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप दोपहर में देख लें कि स्टॉक क्या मूवमेंट दे रहा है, उसके बाद ही पोजीशन लेना मेरे लिए तो वही मुनासिब है. आई थिंक आई विल डू दैट.
तो उसके बाद 4371 से गिर के ये कहाँ रुकता है, 4300 पे रुकता है, वहाँ मैं रुक के देखूँ कहाँ इसको पकड़ूँ, कहीं ना कहीं उस लेवल पे आई विल कैच इट। देन आई विल वेट एंड सी कि ये जो अगला पढ़ाओ ये तो काफ़ी दूर है, मतलब इट इज़ गिविंग मी क्लियरली 6% रिटर्न टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है इसका डाउन साइड अगर आया भी तो यहाँ 4062 पे मैं इसको एवरेज करूँगा। या सो इफ़ आई लुक एट द फिबोनाची लेवल ऑल्सो, इसने आज का जो क्लोजिंग दिया है, जो नॉर्मली मैं फिबोनाची लेवल देखता हूँ लेकिन क्लासिक लेवल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि देखिए इसने आज का जो क्लोजिंग दिया है वो बिल्कुल अपने R1 के आसपास दिया है। इट्स गिवन अस एग्जैक्टली अराउंड दिस। तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये नीचे गिर गिर के कहाँ जाता है। अगर ये गिर के 4062 पे गया तो वहाँ मैं इसको एवरेज करूँगा, बाकी के 12,000 रुपये यहाँ डालूंगा एट दिस लेवल। आई विल पुट द रिमेनिंग 12,000, वो भी ट्रांचेस में। और अगर इसको मैंने यहाँ उठाया और ये सस्टेन कर गया और अपने अगले पड़ाव की तरफ गया, यानी 4, 5, 6, 7 क्रॉस करके आगे गया या वहाँ तक गया, देन आई विल सी कि ये R2 ब्रेक करता है या नहीं, डज इट ब्रेक R2 और नॉट। लेकिन गाइज यहाँ एक्सटर्नल इवेंट एक ट्रिगर बन सकता है। सी व्हाट विल हैपन इफ़ द क्वार्टरली रिजल्ट्स, मेरा अनुमान ये है, मेरा थे जितना मैंने इनके स्टडी किया बिजनेस और लास्ट ईयर की रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है बिजनेस को लेके अब पोस्ट कोविड। माय सेंस इज़ कि ये अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस दोनों क्रॉस करके ये कहीं ना कहीं यहाँ आके रुकेगा, 4800 के आसपास रुकेगा। तो मेरा पहला टारगेट इस पे होगा 4740। दैट्स राइट, आई थिंक माई टारगेट आई विल कीप ओवरऑल, लुकिंग एट ओवरऑल पोजिशन, मैं अपना टारगेट रखना चाहूँगा इस प्राइस पे अगर मैं लूँ। और अगर एवरेज करके नीचे गिरा फिसला जो भी हुआ, मान लीजिए आपका प्राइस है 4300, तो 4740 पहला आपका टारगेट बनता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। कंजर्वेटिव, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, मतलब नेगेटिव भी नहीं। तो इस भाव के हिसाब से 10% के आसपास आपको रिटर्न अभी भी इसमें दिख रहा है। अगर आप इसको दिवाली तक होल्ड करते हो या साल भर तक होल्ड करते हो, डेफिनेटली इसमें आगे के लेवल्स आएंगे। लेकिन दिस टारगेट विच आई एम गिविंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर्स, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मेरा टारगेट 4740 है एटलीस्ट टिल नेक्स्ट तिमाही, यानी अगले 2 से 3 महीने में अगर आपको 10-12% का ग्रोथ मिलता है, आई थिंक दैट्स एक्सेलेंट ग्रोथ। क्योंकि देखिए साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में अगर आप 10-10, 12-12% कमाते हो और पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ जाते हो, भले 1-2 महीना आप बैठ गए स्टॉक को लेके बैठ गए, तो पूरे साल भर में आप 50% रिटर्न्स तो वैसे ही कमा रहे हो, 45 to 50% रिटर्न्स तो वैसे ही हो रहे हैं ना 10 to 12% के हिसाब से। आई डोंट थिंक दैट्स बैड इन अ पोजिशनल ट्रेड। इवन इन द, अगर मार्केट बुल मार्केट ना भी हो और आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में पोजीशन लेके बैठो, तो लेवल समझना, RSI समझना बेसिक इंपॉर्टेंट है। यू कैन अर्न गुड मनी एंड यू कैन टेक दोज लेवल्स। सो टाटा एलेक्सी की कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे। 4740 इज़ माई टारगेट, लेकिन हो सकता है जैसा मैंने कहा ये नीचे गिर सकता है, तो थोड़ा अपना पैसा बचा के रखिए। इसको पीछे 4062 अगर ये गिरा, अगर रिजल्ट्स ख़राब आए तो ये 4062 पे डेफिनेटली सपोर्ट लेगा, उसके नीचे आई डोंट थिंक ये गिरेगा। तो वहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं, आप एवरेजिंग कर सकते हैं। मोटा मोटा एवरेज आपका 4200 4300 के आसपास एवरेज प्राइस पहुँच सकता है। So that is my strategy for Tata Elxsi. Let's hope that the stock gives you continuous returns. Keep profiting guys. I'll see you around in the next video.